गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे, रूलिंग द कंट्री साइड। क्या आप जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई 1867 और बक्सर की लड़ाई 1865 के बाद क्या बदला? सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली हो गई और उसे बंगाल पर नियंत्रण मिल गया। सही। 1763 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त किया। क्या आप जानते हैं कि दीवान क्या होता है? सर, दीवान का मतलब है जो भू राजस्व वसूल करता है। बिल्कुल। इसका मतलब था कि कंपनी अब सीधे किसानों से कर वसूल कर सकती थी। यह ग्रामीण इलाकों में ब्रिटिश शासन की शुरुआत थी। सर, कंपनी राजस्व कैसे वसूल करती थी? उन्होंने अलग अलग भू राजस्व प्रणालियां शुरू की। परमानेंट सेटलमेंट 1813 बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। इसमें जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूलने के लिए जिम्मेदार बनाया गया। राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। अगर जमींदार भुगतान करने में विफल रहते तो उनकी जमीनें छीन ली जाती थी। किसानों को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें अकाल के दौरान भी बहुत ज्यादा कर चुकाना पड़ता था। रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो द्वारा दक्षिण भारत में शुरू किया गया। राजस्व सीधे किसानों, रैयतों से वसूला जाता था। दरें बहुत ज्यादा थीं। महलवाड़ी सिस्टम उत्तर पश्चिमी प्रांतों में शुरू किया गया। राजस्व सामूहिक रूप से एक गांव या महल से इकट्ठा किया जाता था और जिम्मेदारी गांव के मुखियाओं द्वारा साझा की जाती थी। सर, क्या इन प्रणालियों से किसानों को मदद मिली? नहीं, इन सभी प्रणालियों से किसानों को नहीं, बल्कि अंग्रेजों को फायदा हुआ। किसान अक्सर अपनी जमीन खो देते थे, कर्ज में डूब जाते थे और उन्हें बहुत कष्ट होता था। सर, मैंने नील के बारे में बहुत सुना है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था? अच्छा सवाल है। नील एक नीला रंग था जिसका इस्तेमाल कपड़ा उद्योग में होता था। यूरोप में कपड़े रंगने के लिए इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर किया। लेकिन सर, किसान मना क्यों कर सकते थे? नील की खेती की दो प्रणालियों के कारण। निज सिस्टम, बागान मालिक सीधे अपने नियंत्रण वाली जमीनों पर नील की खेती करते थे। रैयती सिस्टम, किसानों, रैयतों को अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, अक्सर अनुचित अनुबंधों के तहत। सर, किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? नील से मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती थी, इसलिए किसान खाद्य फसलें नहीं उगा पाते थे। उन्हें बागान मालिकों से बहुत कम भुगतान मिलता था। उन्हें ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। वे गरीबी के जाल में फंस गए थे। सर, क्या किसानों ने विरोध किया? हाँ, 1819-60 में बंगाल के किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया। इसे नील विद्रोह कहा गया। उन्होंने नील के कारखानों पर हमला किया। कुछ जमींदारों और यहां तक कि ब्रिटिश अधिकारियों के समर्थन से उन्होंने बागान मालिकों का विरोध किया। विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? विद्रोह इतना मजबूत था कि ब्रिटिश सरकार को नील आयोग नियुक्त करना पड़ा, जिसने घोषणा की कि किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे बागान मालिकों ने दूसरी फसलों की खेती शुरू कर दी और भारत में नील की खेती कम हो गई। सर, ग्रामीण इलाकों में ब्रिटिश शासन का कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत की कृषि का शोषण किया। खाद्य फसलों का उत्पादन कम हो गया और अकाल आम हो गए। किसान गरीब और कर्जदार बने रहे। नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलें मुख्य रूप से ब्रिटिश उद्योगों को आपूर्ति करने के लिए उगाई जाती थीं। तो बच्चों, इस अध्याय का मुख्य बिंदु यह है कि ब्रिटिशों ने राजस्व प्रणालियों और नकदी फसलों की खेती के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर राज किया। उनकी नीतियों ने जमींदारों को अमीर बनाया, किसानों को दुखी और कर्जी रखा और भारत को आर्थिक रूप से ब्रिटेन पर निर्भर बना दिया। तो स्टूडेंट्स, इस अध्याय का मुख्य बिंदु यह है कि अंग्रेजों ने राजस्व प्रणालियों और नकदी फसलों की खेती के माध्यम से ग्रामीण इलाकों पर शासन किया। उनकी नीतियों ने जमींदारों को अमीर, किसानों को दयनीय और भारत को आर्थिक रूप से ब्रिटेन पर निर्भर बना दिया। धन्यवाद। सर, अब हम समझ गए कि रूलिंग द कंट्री साइड के तहत अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का कैसे शोषण किया।